राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो है फाल्गुन पूर्णिमा से रिलेटेड कि फाल्गुन पूर्णिमा कब है, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को। स्नान दान की पूर्णिमा कब है, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं 2 और 3 मार्च की पूर्णिमा के लिए, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, इस पूर्णिमा का क्या महत्व रहेगा। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पूर्णिमा व्रत हर माह के पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन चंद्र देव की पूजा की जाती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, इसे लेकर कंफ्यूजन है। दरअसल पूर्णिमा तिथि 2 और 3 मार्च दोनों दिन होने के कारण ऐसा असमंजस बना है। साथ ही इस बार 3 मार्च को चंद्रग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत 2 को रखें या 3 मार्च को कब रखें, ये सवाल बना हुआ है। बता दें कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही धन संपत्ति और संतान सुख की कामना पूरी होती है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम को 5:56 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी कि 3 मार्च को शाम को 5:08 तक रहेगी। बता दें 3 मार्च को चंद्रग्रहण भी लग रहा है, साथ ही इस दिन सूतक काल भी रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय के समय लग रही हो। ऐसे में 2 मार्च को ही पूर्णिमा का व्रत करना शास्त्र सम्मत रहेगा। पूर्णिमा का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत करने और स्नान दान आदि करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से धन धान्य में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। साथ ही अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो वह भी इस व्रत को करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। पूर्णिमा का व्रत करने वालों को अगले दिन स्नान दान जरूर करना चाहिए, तभी जाकर व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी सोकर उठें, इसके बाद स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर स्नान करें और अगर संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करें। एक चौके पर पीले रंग का वस्त्र और एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब सबसे पहले दोनों को तिलक और वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और इसके बाद भोग लगाएं। अंत में पूर्णिमा कथा का पाठ करें और आरती करें। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को थोड़े जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। पारण के प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन करें। व्रत के अगले दिन दान पुण्य करें, तब जाकर आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में सूतक नियम लागू होते हैं। सूतक लगने के बाद से मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और शुभ कार्यों को स्थगित किया जाता है। ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान ध्यान कर पुनः पूजा अर्चना करें तथा दान अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण के अशुभ प्रभावों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को और अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पीले फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार और एक लाल गुलाब चढ़ाएं। इसके बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र, धन का दान करें। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, पुण्य मिलता है। श्री सत्यनारायण पूजा करें। प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई, पंचामृत वितरित करें। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय मोर पंख और बांसुरी दान करें। इससे पारिवारिक जीवन में प्रेम, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दूध में केसर मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इससे चंद्रमा की विशेष कृपा होती है, चंद्र दोष दूर होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से घर से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समृद्धि बढ़ती है। गंगा स्नान करने या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही स्नान के बाद दान पुण्य करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप समाप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, जो उसे अगले जीवन में सुखी और समृद्ध बनाती है। फाल्गुन पूर्णिमा का संबंध श्री कृष्ण और राधा के साथ है। इस दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा करके प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पूजा में विशेष रूप से तुलसी के पत्ते, गुलाब के फूल, मिठाई और घी का दीपक लगाकर उनका स्मरण करें। इस दिन श्री कृष्ण की भक्ति से सभी संकट दूर होते हैं, प्रेम संबंधों में भी सुधार होता है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसे शुद्ध करना और जल अर्पित
करना पुण्य का कार्य माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो उसे दूर करने के लिए आप फाल्गुन पूर्णिमा की रात को 11 कोड़ियां माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद उन कोड़ियों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दी। ऐसा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर विवाह में देरी हो रही है तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 7 गुलाब चढ़ाएं और लक्ष्मी मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रोगी के सिर से पैर तक एक कपूर घुमा दें, फिर उसे होलिका की अग्नि में दहन करें। ऐसा करने से उसके सारे रोग मुक्त हो जाएंगे, उसे रोगों से मुक्ति मिलेगी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नौकरी में तरक्की पाने के लिए पल के पेड़ पर कुछ मीठा और जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा और जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको व्यापार में भी लाभ होगा और नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पितृ स्तोत्र पढ़ना चाहिए। मान्यता इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भोजन का दान करना चाहिए। इसके अलावा किसी गाय, कुत्ते या कौवे को रोटी खिलानी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों का तर्पण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गंगा के अलावा किसी पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को कच्चे दूध में सफेद फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।